नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में देश भर में छात्रों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ तस्वीरें बहुत ही विचलित करने वाली हैं। कुछ लोग छात्रों के आंदोलन के बीच में आकर के पुलिस को निशाना बना रहे हैं और खास तौर से पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, रांची, अलग अलग जगहों पर इन प्रदर्शनों में पत्रकारों पर हमले किए गए, उनसे बदसलूकी की गई, तरह तरह के आपत्तिजनक उनको देख करके नारे लगाए गए। क्यों? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? इस आंदोलन में पत्रकारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? पिछले 24 घंटे के अंदर एक तस्वीर आपने इस आंदोलन के दौरान वायरल होते हुए देखी। मेरे सहयोगी कपिल राउत, जी मीडिया के संवाददाता हैं, मुंबई में वो एक कवरेज कर रहे थे और उस दौरान कुछ लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। कपिल की यह तस्वीर देश दुनिया में सब जगह वायरल हो रही है और कपिल के समर्थन में जबरदस्त तरीके से लोग आकर के खड़े भी हो रहे हैं। कपिल मेरे साथ हैं। कपिल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि उस दिन हुआ क्या, लेकिन उससे पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं जब कपिल फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे थे और चारों तरफ से कुछ लोगों ने उनको घेर रखा था। कपिल, सबसे पहले तो उस दिन हुआ क्या था? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया ने देखी, आप उस वक्त वहां मौजूद थे और इस इंसिडेंट पर किसी ने चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि ये अमूमन रूटीन में हिस्सा होता है हम लोगों का। जब हम सड़क पर होते हैं तो कई तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ था? देखिए सर, सबसे पहली बात तो बहुत दिनों से ये आंदोलन शुरू है स्टूडेंट्स का। जो युवा वर्ग आंदोलन कर रहे हैं, उसके पहले भी एक दिन पहले भी मैंने कवरेज किया था इस पूरे आंदोलन को। और उस दिन जब शिवाजी पार्क में ये आंदोलन चालू था, एक रैली थी बहुत बड़ी, और रैली हम लोग कवर कर रहे थे। रैली पूरा कवर करके 2 से 3 किलोमीटर चल के हम लोग उनको कवर कर रहे थे। पूरा उस पर लाइव भी हुआ, उसके पहले लाइव भी हुआ इसी मुद्दे को लेके। और उसके बाद जब शिवाजी पार्क में वो रैली ख़त्म होने आई थी, वहाँ पे मैं एक आखिरी मेरा लाइव था, तो मैं लाइव करने खड़ा था, बारिश भी चालू थी। और मैं तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे थे जो अपना मुद्दा रख रहे थे, मुद्दा रखने की कोशिश कर रहे थे, और मैं उसके बीच में अपनी लाइव दे रहा था। और उस वीडियो को बहुत तरीके से वायरल किया। और उसके बाद जो अभी अभी की कंडीशंस है, जो जेनजी है या जो स्टूडेंट्स है, वो भी आके आके उस वीडियो के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। वो भी वो मुझे मैसेज करके मिल के सॉरी बोल रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, या फिर हम लोग ये जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, या जो भी किया वो गलत लोगों ने किया। ये जेनजी नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं, कि जो प्रोटेस्टर वो नहीं है, ये कुछ अलग लोग रहेंगे जिन्होंने किया होगा। लेकिन ऐसा कुछ बदतमीजी मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं की। बाद में हम लोगों ने बात भी की उसके साथ। जब मेरा जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद मैंने लाइव भी किया है उनके साथ, मैंने लाइव किया, उनके साथ मैंने बातचीत की। उनकी जो भावनाएं थी वो पहुंचाने की कोशिश जी मीडिया ने की थी लोगों तक। और उसके बाद लाइव होने के बाद उनसे बातचीत भी की थी मैंने। और संयम रखा था सब बातों में, कि उनको उनको भी बोला था मैंने कि संयम रखो, जो आपका मुद्दा है वो मुद्दा रखो। इस तरह से बात हुई थी। कपिल, आपको देख रहे थे उस वक्त, जिस तरीके से आप चारों तरफ से घिरे थे, आपको लेकर के नारेबाजी हो रही थी। वही जो नारे लगाए जाते हैं, आपत्तिजनक तरीके के वो नारे लगाए जा रहे थे। एक तरीके से एक प्रेशर बनाने की तकनीक होती है उस समय, जब कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और उसको लेकर के दबाव बनाया जाए, उसको चारों तरफ से घेर लिया जाए। उस स्थिति में भी आप बहुत शांत तरीके से खड़े हुए थे। पहली चीज तो क्या आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स ही थे? और दूसरा ये कि इस स्थिति में भी चीज़ों को हैंडल करना, बहुत शांति के साथ अपने काम पर कंसंट्रेट करना, उस वक्त कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये स्टूडेंट्स थे, ये जेनजी थे, आंदोलन के लिए आए थे। ये पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि ये स्टूडेंट्स थे और ये स्पेशली प्रोटेस्टर थे, ऐसे मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, ये पहली बात है।
और दूसरी बात है कि ऐसे हम बहुत एक्सपीरियंस है, हम लोग ने बहुत सारे आंदोलन कवर किए कि ऐसे आंदोलन में बहुत सारे आउटसाइडर्स जिनको कुछ समझ नहीं रहता है आंदोलन से, जो खाली मजा लेने या कुछ आंदोलन की दिशा चेंज करने के लिए कुछ घुसते हैं इस आंदोलन में, ऐसे भी लोग रहते हैं। तो शायद मैं पूरी तरह से बोल नहीं सकता कि पूरे स्टूडेंट है, ये एक मुद्दा है। और दूसरी चीज है कि सर आपसे या जी मीडिया से बहुत कुछ सीखा है। अब 20-25 साल हुए हम लोग जर्नलिस्ट है, तो संयम रखना बहुत बड़ी बात है। ऐसे वक्त पे संयम रखना बहुत बहुत जरूरी रहता है, और वही मैंने किया कि संयम रखना जरूरी है। संयम नहीं रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। और जो उनका मुद्दा था वो मुद्दा आप रखे मीडिया के सामने, ठीक है, लेकिन संयम हमारी तरफ से संयम रखना जरूरी था, और उसी वही संयम मैंने रखा। और उससे बातचीत भी की, मतलब जो अपनी तस्वीरें देखी है, जो वीडियो देखा है, वो लाइव के पहले है। मैं लाइव को खड़ा था, मैं थ्रू हुआ था, और लाइव के पहले ये सब चालू था। और उसके बाद उनसे उन्हीं लोगों से मैंने बातचीत भी की कि आपको क्या कहना है, आप सीधा जो आपकी कहना है वो उसको सामने रखो, और उनसे बातचीत भी की थी मैंने। तो ये एक दबाव था, थोड़ा दबाव, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो होता है उसको सिखा देता है बहुत कुछ। तो वो कंट्रोल किया मैंने और संयम रखा मैंने। कपिल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लेकर के तमाम तरीके की टिप्पणियां की जा रही थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके बावजूद आपने उन लोगों से बात की, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद फिर वो क्या बोले? मैंने उनसे बात की, उनकी जो बातें हैं लोगों तक पहुंचाई। फिर लाइव होने के बाद ऑफ द कैमरा, मतलब कैमरा बंद करने के बाद भी उनसे बातचीत की। मैंने बोला कि आपने जो मुद्दा रखा है, वो आपका जो मुद्दा है वो मुद्दा रखो। ऐसे कुछ एक इस तरह से किसी को ये मत करो। अब मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी एक बंदा जो है वो काम के लिए आया हूँ, काम कर रहा हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। और आपकी भी ड्यूटी है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो सरकार तक या जो संबंधित लोग हैं उन तक पहुंचाने के, तो वो आप काम करो। इस तरह से हम लोग की बातचीत हुई। वो बाद में शांत हो गए और वो निकल गए। अभी का फिलहाल जो कंडीशंस है, अभी जेनजी के फोन मेरे को आ रहा है। मेरा नंबर कहाँ से उनके पास गया मालूम नहीं, लेकिन मेरे को जेनजी का फोन आ रहा है। जहां पे जाता हूँ रास्ते पे, मेरे बिल्डिंग के नीचे, मेरे एरिया में या मुंबई में जो भी फील्ड पे जाता हूँ, तो मिलके मुझे हाथ मिला के मुझे सॉरी बोल रहे हैं कि ये जो हम ये जेनजी नहीं रहेंगे, स्टूडेंट नहीं रहेंगे, ये हुआ है, लेकिन इसके लिए हम लोग माफी मांगते हैं। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं माफी के, मैं भी जेनजी हूँ, लेकिन ये गलत हुआ, आई एम सॉरी इसके लिए। तो बहुत सारे और सबसे बड़ी बात है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो माहौल चेंज हुआ है, तो जेनजी को भी पता चल रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और मीडिया के साथ क्या सलूक करना चाहिए। या मीडिया भी एक काम कर रही है, मीडिया एक पार्ट है पूरे समाज का, वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो वो कहाँ पे भी गलत नहीं। ये भी अभी धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी वीडियो के वजह से समझ आ रहा है जेनजी को। जेनजी फोन करके सॉरी कह रही है और माफी भी मांग। आपने जब ये पक्ष रखा कि पत्रकार भी एक हिस्सा है समाज का, और उस समाज में वो पत्रकार सिर्फ पत्रकारिता ही नहीं कर रहा है, उसका परिवार भी है। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी एक बेटी है, और मेरी बेटी ने आपकी रील मुझे भेजी जिस पे लिखा हुआ था कि आप जिसको परेशान कर रहे हैं वो भी किसी जैनजी के पिता हों। इस तस्वीर को जब आपकी बेटी ने देखा तब क्या बोली? नहीं सर, जब बेटी को मालूम पड़ा, जब बेटी के पास वो वीडियो पहुंचा, तो वो रोने लगी और वो थोड़ी भावुक हुई। लेकिन मैंने उसको बताया कि जर्नलिस्ट हूँ मैं, और हम लोग की लाइफ में ये होता रहता है सब कुछ चीज़ें। तो फिर उसके बाद जब जो पोस्ट आने लगी, पॉजिटिव पोस्ट आने लगी, जो भी जेनजी हो या जेनजी के बाहर या प्रोटेस्ट के समाज कंटक बोल सकते हैं, उन्होंने अगर मेरे रील निकाल के वायरल करने की कोशिश की, तो उनका मुद्दा ये था कि मीडिया के विरुद्ध में ये हम लोग चलाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। ये जो रील वायरल हुई उसका उल्टा इफेक्ट हुआ, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। और बाद में जो सपोर्ट मिलते गया, जब लड़की ने देखा तो वो खुश हो गई, और फिर मेरे को उसने मैसेज किया कि पप्पा आई प्राउड ऑफ यू। तो जो जैसे जैसे जो लोग मुझे मिलते गए, जैसे जैसे मुझे प्रमोट करते गए मुझे, या मेरे को जो जो प्रमोशन, ये मुझे जो प्यार मिला है लोगों से, या जो मुझे सहानुभूति मिली है, जो भी है, तो उसके वजह से मेरी जो बेटी है वो खुश हो गई, और उसने मेरे को मैसेज भेजा था कि पप्पा आई प्राउड ऑफ यू। तो उसको भी समझ में आया कि क्या सही है, क्या झूठ है, और ये सब चीजें एक हिस्सा है रिपोर्टर के लाइफ का। तो वो भी समझ गई, उसको समझाया मैंने।
तो अभी ठीक है, अभी और खुश है कि अच्छे रिप्लाई आ रहे हैं, बाहर गाँव से रिप्लाई आ रहे हैं, जेन जी मिल रहे हैं, उसको भी मिल रहे हैं उसके फ्रेंड्स, और बोल रहे हैं कि पापा को सॉरी बोलो हम लोग की तरफ से, तो वो भी खुश हो रही है। कपिल, गर्व हमें भी है आपके ऊपर कि आपने जिस सहनशीलता के साथ अपने कर्म क्षेत्र पर डटे रहे, तमाम दबाव के बावजूद आप वहां खड़े रहे, आपने किसी भी तरीके से मन को विचलित नहीं होने दिया। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है जब आदमी को लगता है कि देखिए हालात ऐसे नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। बहुत बार सड़क पर निकलते हुए जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है तो मॉब जिस तरीके से सामने आती है, स्थितियां वाकई खराब होती है। कभी कभी तो लगा, कश्मीर में मेरे साथ ऐसा हुआ, लगा कि मुश्किल होगा, निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन आप ये मान के चल रहे हैं कपिल, बहुत दिनों से अब पत्रकारों को लेकर जो अचानक ये वैचारिक हिंसा पनपनी शुरू हुई है, क्या ये पत्रकारिता करना सड़क पर खासतौर से अब ज्यादा चैलेंजिंग हो रही है? जिस तरह से सामने चित्र आ रहा है, जिस तरह दिल्ली में किस्से हुए हैं, मुंबई में किस्से हुए हैं, अलग महाराष्ट्र के अलग अलग किस्से हो रहे हैं जो पत्रकारों को पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसका निषेध तो हर कोई पत्रकार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जेनजी है, ये प्रोटेस्टर है, ये आंदोलन करते हैं कि उसके आड़ में कुछ हो रहा है, या कुछ आड़ में कुछ और भी पब्लिक, क्योंकि हम लोग, आपने भी देखा रहेगा, हम लोग ने भी ये किया, एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे जब होते हैं आंदोलन या ऐसे बड़ा किस्सा कोई होता है, जब लोग सड़क पे उतरते हैं, तो उसमें कुछ अलग ही चेहरे सामने आते हैं, उसके पीछे कुछ अलग चेहरे रहते हैं, और जो खास प्रोटेस्टर है वो खास कभी ऐसे कर नहीं सकते। जो जेनजी है, जो रियल जेनजी है, जो रियल प्रोटेस्ट के लिए उतरे, जो रियल मुद्दे के लिए उतरे, वो कभी ऐसे नहीं कर सकते। ये उसके पीछे कुछ है क्या, ये शोध कार्य का भाग है, ये एक ढूंढने की एक कला है। अब ये उसके पीछे पुलिस या जो कोई संबंधित अधिकारी है, और इसके पीछे कौन है तो ढूंढेंगे। लेकिन ऐसे वक्त पे ये सब सामने चीजें आती है, और ये इस बार भी ये सामने चीजें आ रही है। कपिल, जो आपके साथी पत्रकार हैं वो क्या बोले जब इस तस्वीर को देखा तो? सबसे बड़ी बात है कि मैं सभी मीडिया का, सभी मतलब जी मीडिया तो है ही, लेकिन बाकी की मीडिया ने भी इस पूरे इसको मैं आपके साथ हूँ, यही एक वर्ड दिया कि मैं कपिल सर मैं आपके साथ हूँ, कपिल जी हम आपके साथ हैं। आप जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, हम लोग आपके साथ हैं, और ऑल द बेस्ट। आप डरिए मत, आप ठीक है कि नहीं। सो बहुत सारे मीडिया ने फोन करके, मैसेज करके, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मैसेज करके, आप ठीक है कि नहीं, आपको कुछ लगा नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ ना? मैं बोला नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने लाइव भी किया, उनसे बातचीत भी की, और उनको अपना मुद्दा रख रहे थे। ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, अपनी मुद्दा रख रहे थे, जोश में है, मुद्दा रख रहे थे, उनकी भी कोई गलती नहीं है। और बहुत सारे रिपोर्टर्स ने मुझे फोन करके बोला है, और मैं आपके साथ हूँ, ये बड़ा वर्ड है कि जब मीडिया में कुछ होता है मैं आपके साथ हूँ, तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, बूस्टअप मिलता है सर। कपिल, आपको बहुत लंबा अनुभव हो गया, 25 साल आप बता रहे हैं कि आपको इस फील्ड में हो चुके हैं। लेकिन हमारे जो नए रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे जेंजी रिपोर्टर्स हैं, जो माइक लेकर के अभी फील्ड में उतर रहे हैं, आपने चूंकि इस तरीके की परिस्थितियों का सामना किया हुआ है तो आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से लोग अगर आपको घेरे उसके बावजूद आपको अपना संयम बनाए रखना है। लेकिन जो हमारे जेंजी रिपोर्टर्स हैं, नए नए रिपोर्टर्स अभी उतरे हैं मैदान में, वो लोग जब ये तस्वीर देखते हैं तो परेशान होना बहुत लाजमी है। आपको लगता है कि अगर इस तरीके का दबाव लगातार पत्रकारों के ऊपर बना या इस तरीके की तस्वीरें आई, तो जो नए पत्रकार आ रहे हैं वो एक दबाव में होंगे, या फिर पत्रकारिता करना थोड़ा कठिन होगा, खासतौर से इस तरीके की स्पॉट रिपोर्टिंग में? नहीं सर, आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारे जेनजी रिपोर्टर्स के भी फोन आए, और उनकी रिएक्शन कुछ और थी कि अरे हम लोग तो सहन नहीं कर पाते थे, हम लोग तो इतना सहन नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी सोच रहे हैं कि आए कि नहीं इस फील्ड पे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि संयम सबसे बड़ा नियम है पत्रकारिता में, हर फील्ड में संयम बहुत रखना जरूरी है। एक्सपीरियंस से आता है ठीक है, लेकिन आप मेरे इस वीडियो से खाली इतना ये करो कि संयम रखना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ नहीं लिया चलेगा, लेकिन संयम रखना जरूरी है। और मैं उनको यही सलाह दे रहा हूँ कि फील्ड बहुत बड़ी है, यही कसौटी रहती है, और अब रिपोर्टिंग एक खाली बूम लेके किसी का बाइट लेना ये नहीं होती है। तो चैलेंजिंग रोल है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल है, एक समाज का हिस्सा है, एक चौथा स्तंभ है समाज का, तो वो बड़ा बहुत कठिन काम है। तो इसमें ये सब चीजें आपको सामना करनी पड़ेगी, और चीजें हम लोग सामना करके आगे निकलेंगे, तो ही आप रिपोर्टर है, तभी आप जर्नलिस्ट हो। तो ये सब चीजें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई है, ये बहुत चैलेंजिंग है। आपको फेम मिलता है, लेकिन उसके पीछे बहुत कठिन मेहनत रहती है। तो यही, इसके लिए संयम रखना जरूरी है, और आप करो, इस फील्ड में आओ। और सबसे बड़ी बात है कि संयम रखो, और ऐसा जब माहौल रहता है कि
बहुत लोग रास्ते पे है, आंदोलन चालू है या कुछ बड़ा इंसिडेंट हो रहा है, तो तभी अपने आप पे संयम रख के काम करेंगे तो आप अपना रिपोर्टिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। कपिल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आजकल मीडिया को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर उनकी लिंचिंग शुरू कर देते हैं। आपने तो सड़क पर खुद देखा जिस तरीके की आपके साथ स्थिति बनी, और दिल्ली में तो मारपीट तक की गई। रांची में हमारे कैमरामैन हैं, उनको काफ़ी चोटें आई, और सिर्फ हमारे कैमरामैन नहीं, न्यूज़ इंडस्ट्री के कई कैमरामैन और रिपोर्टर्स इस आंदोलन में हिंसा का शिकार हुए हैं। जब आप ऐसी परिस्थिति में खड़े होते हैं, फंस जाते हैं, लोग तो हर तरीके की भाषा का आपके साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या मन में उस वक्त ये चलता है कि हम भी तो इन्हीं के लोगों के बीच का एक हिस्सा हैं? जो शब्दावली ये हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अपने परिवार के किसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं? अपना मान, आत्मसम्मान, ये सब ध्यान में रखते हुए भी वहां खड़े रहना, ये कितना कठिन काम है? नहीं, सबसे बड़ा बड़ा चैलेंजिंग रोल रहता है, क्योंकि कुछ लोग जो स्पेशली इसी मोटिव से आते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो जाए या कुछ तो काला दाग लगे उस आंदोलन को। ऐसे कुछ मन में लेके ही आते हैं, और कुछ लोग की फितरत ही ऐसी रहती है कि इस तरह से भड़काना, सॉफ्ट जो ये रहते हैं, उसको टारगेट करना, ऐसे एक फितरत ही रहती है। तो ऐसे लोग हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, टीजिंग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ कि हम लोग भड़के, हम लोग उठाए। अब सर एक उदाहरण देता हूँ, अगर उसी जगह पे मैं कुछ उल्टा बोलता या मैं कुछ हाथ उठाता किसी भी जो मेरे को टीज कर रहा था, तो ये उल्टी न्यूज़ होती थी कि वो देखो ज़ी मीडिया वाले किस तरह से मार रहे हैं, ज़ी मीडिया वाले देखो किसी तरह से गाली दे रहे हैं, इस तरह से ट्रोल होता था। तो वही चीज़ है, ये संयम रखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात है सही में कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं, मतलब मैं जिंजी को नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। जो लोग ये कर रहे हैं, जो इसका पार्ट नहीं और पार्ट होके इसमें घुसे पड़े हैं, और जो लोग ये कर रहे हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ, ये मत कीजिए, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, उनके पीछे भी फैमिली है, उनको फैमिली देख रही है, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनकी वाइफ है, और वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। जैसे हमारे कैमरा मैंने बहुत मेहनत करते हैं कि वो लाइव सोर्स उठा के, स्टैंड उठा के पूरे रास्ते पे चलते रहते हैं। वो भी मेहनत कर रहे हैं, और उसको आप मारते हैं, ये मारना ये उचित नहीं है। सरकार इस ऐसे जो समाज कंटक है, उनके ऊपर कुछ तो करना चाहिए। हमेशा जब आंदोलन होता है या कुछ भी होता है, तो पुलिस और मीडिया को टारगेट किया जाता है, पथरावबाजी होती है तो पुलिस और मीडिया टारगेट होते हैं। तो ये ऐसे जो समाज कंटक है, उस पर कुछ तो एक नियमावली लानी जरूरी है। बिल्कुल कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कपिल की जो हिम्मत थी, कपिल का जो संयम था, वो काबिल तारीफ़ है। और निश्चित तौर पर पत्रकारों के लिए ये एक सीखने वाली घटना है। हालांकि ऐसी स्थिति ना बने, ये लोगों को भी सोचना होगा, लोगों को समझना होगा कि पत्रकार सड़क पर उनके लिए ही उतरा है। आप वैचारिक तौर पर जब जब उनसे दूरी बनाना शुरू करेंगे, विचार से हटकर उनके साथ अगर हिंसा करना शुरू करेंगे, तो आप मान के चलिए कि कुछ लोग हैं जो आपके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी आवाज जन आवाज ना बने, क्योंकि जो भी पत्रकार सड़क पर उतरा है वो आपके लिए ही उतरा है, आपकी आवाज बनने के लिए ही उतरा है। आपके बीच खड़ा होकर के वो अपनी बात नहीं कह रहा है, वो आपकी ही बात कह रहा है। लेकिन कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर के कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से मौका मिले और पत्रकारों को निशाना बना करके अब वो अपना जो भी उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, उद्देश्य पूरा करें। हो सकता है वो किसी बड़े मुद्दे को डिरेल करना चाहते हो, किसी एजेंडे को खत्म करना चाहते हो और अपना एजेंडा बनाना चाहते हो। लेकिन इस सब के बीच में ऐसे लोग आमने सामने आते रहेंगे। लंबे वक्त तक मैंने भी ऐसी तस्वीरें कई बार देखी हैं, झेली हैं। लेकिन जब जब ऐसी तस्वीरें आती हैं, तब तब हम और ज़्यादा मजबूत होते हैं, और ज़्यादा ये संकल्प लेते हैं कि कुछ भी हो, हम सड़क पर इसी तरह लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे। धन्यवाद।